अच्छी बात है। हाँ, कांग्रेस की सेहत पर चुनाव के नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने बहुत से चुनाव जीते हैं, हारे हैं, देखे हैं, 77 भी देखा, आगे भी देखा। ये जनता है, उसका जनादेश लेकिन हम अपने नीतियां, हमारी नीतियां है जिस कोशिश नहीं की गई। मिनिस्टर अगर हम चुनाव हार रहे हैं तो निश्चित है कि हमें उन्हें टिकट दे दिया गया। चूक हुई है, कुछ कमियां हुई। जो मिनिस्टर आपके जेल में है, महिलाओं के खिलाफ उनका गलत व्यवहार करने का उन पर आरोप लगा, उनके रिश्तेदारों को आपने टिकट बांट दिया। मतलब कोशिश तो पूरी यही रही कांग्रेस की तरफ से कि किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी की जाए। उसी का ये नुकसान, उसी की भरपाई आज इन रुझानों में देखने के लिए मिल रही है। अखिलेश जी, कोई भी चुनाव लड़ता है, कोई भी दल तो सत्ता में आने के लिए लड़ता है, वो कंठीमाला लेके भजन कीर्तन के लिए नहीं लड़ता है। लेकिन कोई ट्रिक कांग्रेस ने आजमाती है। देखिए, ये बात आपकी बात सही है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ हमसे कमी हुई, कहाँ कहाँ चूक हुई, चीजों को सुधारना होगा, उसको महसूस करते हुए उस पर आगे कार्रवाई करनी होगी। राहुल जी, आप और उसका निर्णय लेना होगा। अखिलेश जी जो कि यहाँ है, इसलिए उनकी सेवा में एक मैं प्रश्न रखना चाहता हूँ कि हमें शायद अब इस प्रश्न पर बात करनी चाहिए जो अभी हम नहीं कर रहे हैं कि इस ये जो नतीजे हैं, रुझान है, इनका कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए क्या मतलब है, कांग्रेस के भविष्य के लिए इन संकेतों का क्या मतलब है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, शायद उससे भी बड़ा कि बीजेपी का क्या भविष्य है, या नरेंद्र मोदी का क्या भविष्य है, या अरविंद केजरीवाल का भविष्य है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा जो इस देश की राजनीति का ध्रुव कांग्रेस पार्टी रही है, उसके लिए भविष्य क्या बता रहा है, दिखा रहा है, इस पर विचार करना। काफी दिनों से आप लोग कांग्रेस के नेतृत्व का भविष्य तो बता रहे थे, लेकिन आप लोग ये झाड़ू की तस्वीरें आ रही है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें झाड़ू के साथ। हम लोग बोलते तेरा जादू चल गया, अभी कह सकते तेरा झाड़ू चल गया। 23 सीटों पर आप पार्टी आगे है, कह सकते हैं तेरा झाड़ू चल गया। हाँ भाई, जो जनादेश है उसको नकारा तो जा नहीं सकता है, लेकिन जो राहुल देव जी ने सवाल किया, प्रश्न यहाँ कांग्रेस के नेताओं को तो डिस्कार्ड आप लोग कर ही रहे थे। और जिस जनता ने किया, आप समझ नहीं पाए। मेरी बात सुनिए, पूरी हो जानी है। लेकिन जिसको सबसे बड़ा हीरो बता रहे थे उसका क्या हुआ? मोदी जी का। जिसका नहीं, प्रश्न ये है, आप अपने मतलब प्रश्न ये है, नहीं, राहुल गांधी को हीरो नहीं मानते। युवराज का क्या हुआ? तो अपने लिए राहुल गांधी को आप हीरो मानते हैं कि नहीं? राहुल गांधी ने दिल्ली में रैलियां की, रैली में बीच में जा रहे थे, शीला दीक्षित ने रुकने की अपील भी की, तस्वीरें देखी। इसका मतलब आप राहुल को हीरो नहीं मानते जिनको जनता ने रिजेक्ट किया, जिनकी अपील। आज आप राहुल जी कह रहे हैं, लेकिन कल तक तो आप लोग मोदी जी के हीरो के अलावा किसी दूसरे को कुछ कहने नहीं। हम क्यों कहेंगे? मेरी बात हो जाने, चलिए कंप्लीट हो जाने दिया करना। जब कोई प्रश्न है तो जवाब दिए। तो ये मोदी जी का क्या हुआ, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि तूफान चल रहा है? राहुल जी का क्या हुआ? नहीं, राहुल जी जहाँ थे वहाँ हैं। राहुल जी जहाँ थे, मैंने बताया लोकसभा में 60 सीटें बढ़ी राहुल जी के आने के बाद। मैंने बताया 6 प्रदेशों में हम और सरकारें बनाए हैं, 2 प्रदेशों में कोलिशन सरकारें बनाए हैं राहुल जी के आने के बाद। आप अतीत से बाहर नहीं, ये भी फैक्ट है। एक मिनट विनोद, मुझे लगता है अतीत से नहीं है जिसका वो जवाब देना। हाँ, आप जो करें वो ये जरूर है कि जो परिणाम है, हम किसी भी राजनीतिक दल के लिए अगर परिणाम माकूल नहीं है तो उसे चिंतनीय विषय है, उसे विचार करने का विषय है, उसे अपना मंथन करने का विषय है, क्योंकि हम आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें जनता के बीच में रहना है, जनता से मत लेना है। कांग्रेस के नेताओं की प्रॉब्लम क्या है? वो अतीत में बहुत रहते हैं। पार्टी है, आप 60 साल की शुरू बात करते हैं, अतीत से निकल के वर्तमान में आई। प्रॉब्लम है आपके अतीत में, चूंकि आप अतीत में अटके वर्तमान को नहीं देख पा रहे, इसलिए नब्ज नहीं देख पा रहे। राजस्थान में हालत यह है आपकी पार्टी की 96 सीटों वाली पार्टी कहां 22-24 पर निपटने जा रही है, और 78 सीट वाली बीजेपी जस्ट डबल होने जा रही है। राजस्थान में 5 साल से आपकी सरकार थी। हाँ? तो आप इस तरह से हाशिए पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद आप मोदी का नाम ले रहे हैं, मोदी का क्या हुआ? अरे अपना नाम लीजिए, राहुल जी का क्या हुआ, गहलोत का क्या हुआ, एक मिनट लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या हुआ, दिग्विजय सिंह का क्या हुआ, कमलनाथ का क्या हुआ, जो पूरी फौज 12 लोग मध्य प्रदेश में थे, उनका क्या हुआ? गिनते नहीं थे। अच्छा, इन सबको नहीं गिनते? आप लोग नहीं गिनते थे, हम तो गिनते थे। जनता ने नहीं गिना। नहीं, आप लोग जिसको गिनते थे, माननीय मोदी जी,
उनका क्या हुआ? जिसके सर पे सब आप बोल कह रहे हैं मोदी का सवाल क्या राहुल जी एक मिनट देखिए अखिलेश जी, मैं बार बार कह रहा हूँ शुतुरमुर्गी दृष्टि से बचना चाहिए। शुतुरमुर्गी दृष्टि नरेंद्र मोदी के उस पर सवाल तब उठता अगर भाजपा मध्य प्रदेश हार गई होती। भाजपा अभी छत्तीसगढ़ स्पष्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ का स्पष्ट होने दीजिए, हार जाती और दिल्ली में उसकी 20 सीटों ज्यादा नहीं आती और राजस्थान में वो सरकार नहीं बना पाती, तब नरेंद्र मोदी के मामले पर सवाल उठना। इसलिए आप बार बार ये कह करके कि नरेंद्र मोदी क्या हुआ, भाई नरेंद्र मोदी का आप ये नहीं कह सकते कि प्रश्न उन्होंने किया। अगर पहले से को इन सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सवाल है जो सबके जहन में घूम रहे हैं। और आइए जरा आपको लिए चलती हूँ मैं अपनी सहयोगी प्रीति के पास। प्रीति, जरा दिखाएंगे हमें विधानसभा की इस वक्त तस्वीर क्या उभर कर आ रही है? जी प्रीति, बताइए। तो विधानसभा चुनाव 2013 में जो दिल्ली की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है रोमाना, वो बहुत ही चौंकाने वाली है। एक बात अजीत जी ने पिछले दिनों अपने डिस्कशन में कही थी कि चमत्कार को नमस्कार होगा, ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। असेंबली कैसी होगी दिल्ली की, रुझान जो आ रहे हैं उसके मुताबिक आपको दिखाते हैं कि नतीजे क्या होते दिख रहे हैं। और इस बीच आपको हम बताएंगे कि दिल्ली विधानसभा में तस्वीर रुझानों के मद्देनजर क्या हो रही है। लेकिन उससे पहले ये देखिए आंकड़े, जो आंकड़े आ रहे हैं वो देखिए आपके सामने है। सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर आ रही है बीजेपी आ रही है, ये आप देख सकते हैं। हर्षवर्धन का क्या जादू चला है, क्या नरेंद्र मोदी फैक्टर काम किया है, ये वो बातें हैं जो जरूर सवाल उठेंगे। लेकिन इस बीच जो चमत्कार हुआ है वो चमत्कार इस बार झाड़ू ने किया है। झाड़ू चल गया है। 23 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी रुझानों में आगे जाती हुई दिख रही है, लेकिन बहुमत से दूर फिलहाल बीजेपी नजर आ रही है 31 सीटों के साथ। और 3 बार से शीला दीक्षित की सरकार जो हैट्रिक बना रही थी, वो हैट्रिक अब टूटती हुई नजर आ रही है। चौथी बार सत्ता से वापसी इन रुझानों के मद्देनजर लग रहा है। सिर्फ 15 सीटों पर रुझान दिखा रहे हैं और जहां तक स्थिति साफ होती हुई दिख रही है कि कमोबेश 1-2 सीटों का जरूर बढ़ना या घटना हो सकता है, लेकिन चौंकाने वाला है ये नतीजा, ये रुझान जो आ रहे हैं। 15 सीटें कांग्रेस के पास और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो कि देश की राजनीति में एक बदलाव के तौर पर दस्तक दे रही है और इस दस्तक की शुरुआत दिल्ली से हुई है। आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित तौर पर बड़ी कही जा सकती है। 23 सीटों के साथ इस वक्त रुझानों में वो आगे चलती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो इन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आ रही है वो ये कि शीला दीक्षित 4800 मतों से पीछे चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल आगे हैं। जाहिर तौर पर एक बार फिर से इन आंकड़ों को गौर से देखिए। 70 में से 70 सीटें रुझान आपके सामने हैं। रुझानों के मद्देनजर आप समझ सकते हैं कि 23 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में हैं और सबसे बड़ी पार्टी भले ही बीजेपी बन रही हो रुझानों में, लेकिन सत्ता से अभी भी 5 सीटें दूर हैं। 36 का आंकड़ा पहुंचना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। इस बीच कांग्रेस में 15 सीटें इस वक्त रुझानों में आती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 1 सीट आ रही है। और इस बीच आपको हम बता दें, ये तो दिल्ली के रुझान है, बाकी क्या स्थिति बाकी राज्यों में है ये भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको लेकर पास और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल मौजूद हैं। सुधांशु जी, दिल्ली में एक बदलाव जो लोग चाहते थे, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को पूरी तरीके से मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो रुझानों की टैली है वो 31 पे आकर रुक गई है। ऐसा एक जनादेश जो है वो सर आंखों पर। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बदलाव के लिए अपना जनादेश दिया है। कभी कल्पना करिए कि कांग्रेस जिसके पास 15 साल से दिल्ली का जनादेश था, आज वो 30वें स्थान पर आ गई है। ये क्या दिखा रहा है कि जनता में आक्रोश, और देखिए ये जो आक्रोश है 2 स्तर पर है, एक केंद्र सरकार के खिलाफ, एक दिल्ली सरकार के खिलाफ। बहुत कहा गया कि यहां विकास हुआ है, लेकिन मेरा हमेशा मानना है राजनीति में कि जो विकास भ्रष्टाचार से लिप्त हो उसको कभी जनता नहीं मानती है। यहां यही हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम के घोटालों के बाद दिल्ली में यह आक्रोश बढ़ता जा रहा था कि इतनी चोरी हुई। दूसरा, महंगाई का एक ऐसा फैक्टर है जिसने हर आदमी को इसमें इफेक्ट करा है। नहीं, तो आक्रोश का सीधा फायदा बीजेपी को क्यों नहीं मिला? हमें हुआ ना। देखिए हम लोग कहां पहुंच गए हैं। हम लोग इस समय सरकार बनाने की कगार पे पहुंच गए। नंबर 1 पार्टी है हम लोग। हाँ, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, ये भी जनादेश है, सामने दिख रहा है।
इसमें तो कोई, लेकिन दो चीजें मैंने कहा ना, एक हमारे प्रति जनता का आकर्षण ज्यादा रहा, दूसरा कांग्रेस को तीसरे स्थान पे लाके खड़ा कर दिया। अभी मैं सुन रहा था इनकी बात। मैं अखिलेश जी, आप पिछले का बहुत सारा लेके आया तैयारी करके, सब डेटा आपको तब सपोर्ट करता जब नतीजे आपके नहीं, हम कुछ और चीज देख रहे थे, डेटा हमें याद है, हम बहुत सब हम 24 घंटे के पॉलिटिशियन, हमें सब याद है। बचाओ में कांग्रेस के जैसे ये बता रहे हैं, 15 साल का हमारा सरकार है, किसी के लिए 15 साल बहुत कठिन होते हैं, उसके बाद का, और दिल्ली जैसा मैंने बताया कि हर तरह का झंझावाट यहाँ चला। इनको अगर जनता, ठीक है, हमसे नाराज थी, अगर इनको पसंद करती तो इनकी मात्र 8 सीटें बढ़ी हैं पिछले विधानसभा से अब की में। अल्टरनेट जनता ने, विपक्ष का अल्टरनेट इन्हें प्रथम प्रायोरिटी नहीं दी। आपको नहीं दिया, हमको तो बेदखल करने का मन बनाया, ये तो हम कह ही रहे हैं। चलिए, हम तो कह ही रहे हैं, जो परिणाम हम नकार नहीं सकते ना। 15 साल की हुकूमत का हमारी कोई निगेटिवनेस जो बता रहे हैं उसके कारण नहीं, लेकिन इन्हें अगर ये इतने होनहार थे तो इन्हें स्पष्ट 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। आप इतने हो गए जनता की नजर में, हम खराब के नाते वोट नहीं, सिर्फ एक बात आपके पास एक बार बलबीर पुंज बहुत देर से हमारे साथ हैं। बलबीर पुंज जी, बाकी राज्यों के माफ करें, बलबीर पुंज अभी हमारे साथ नहीं। राहुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु जी यहाँ हैं और शायद बलबीर पुंज अभी जुड़ जाएंगे। एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, मुझे दिख रहा है कि अगर कांग्रेस यहाँ नहीं होती, अगर यहाँ दिल्ली में मुकाबला आप और बीजेपी के बीच में होता तो निश्चित रूप से आप सरकार बनाती, उसको साफ स्पष्ट बहुमत मिलता। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है इसमें। इसका मतलब कांग्रेस के लिए जो है, अब उस पर तो चर्चा बाद में करेंगे, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए इसका क्या मतलब है, ये मैं समझता हूं कि बीजेपी। राहुल जी, अगर आप 2014 के परिपेक्ष में ये अपनी टिप्पणी दे रहे हैं तो मैं बता दूं, आप सब जानते हैं कि लोगों में क्या चल रहा था। ऊपर मोदी, नीचे केजरीवाल, एक बहुत लंबा, ये जो कि अखिलेश जी मानेंगे इस बात को। तो 2000 अभी के पहले कहते थे कि सिर्फ मोदी हैं, 2014। अरे भाई, दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी नहीं होते तो फिर बीजेपी समझ तो हमें दिक्कत होती कि नहीं होती। अच्छा, और मैं सिर्फ एक और चीज कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली का चल रहा है परिप्रेक्ष्य। 1 मिनट में मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इसमें आपको देखना पड़ेगा टीम बीजेपी को। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, सुषमा स्वराज जी ने, ओजस्वी वक्ता है, 50 मीटिंगें करी। अरुण जेटली है, पूरा समय लगा के उन्होंने रणनीति बनाई। नितिन गडकरी ने मेहनत करी, क्योंकि ये बार बार एक आरोप था कि भाजपा रणनीति और अगर मोदी यहाँ नहीं करते तो आप ही सरकार बनाती, बीजेपी नहीं बना पाती। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब समझिए। भाई क्यों नहीं होती? नरेंद्र मोदी अगर हमारे सबसे, बलबीर पुंज के पास हम चलते हैं, चूंकि बलबीर जी से कई बार अच्छा चलिए, बलबीर पुंज फिर संपर्क में कुछ प्रॉब्लम। हमारे सबसे आकर्षण के केंद्र अगर नरेंद्र मोदी हैं, वो क्यों नहीं होंगे? कोई भी जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ये कहते हैं ना। तो अगर हमारा बेस्ट फुट नरेंद्र मोदी, तो क्यों नहीं होंगे? और लोगों को उनके प्रति आस्था है तो क्यों नहीं देंगे वो वोट? और लोगों में आज एक वो उम्मीद की किरण बनते जा रहे हैं। अखिलेश, और ये चारों चुनाव देखिए, देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर है। असेंबली चुनाव के लोकल फैक्टर्स होते हैं हमेशा। कोई ये कहे कि उसका देश के चुनाव से बड़ा लेना देना, हर लोकसभा चुनाव के पहले आप रिकॉर्ड देख लें, 3-3, 4-4 राज्यों के चुनाव हुए 4-6 महीने पहले। लोकसभा के चुनाव के परिणाम जस्ट रिवर्स हुए हैं। 2009 बचे हैं लोकसभा चुनाव में। हाँ, 2009 के पहले भी 3-4 महीना पहले 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, और लोकसभा के चुनाव उसके विपरीत गए थे। लोकसभा में एजेंडा दूसरा होता है, लीडरशिप नेतृत्व दूसरा होता है, और वोट जिस सोच से दिया था वो सोच दूसरी होती है। तो इसका मतलब राज्यों में जनता ने आपको रिजेक्ट किया, राज्य की लीडरशिप को रिजेक्ट किया, लेकिन इन राज्यों में भी राहुल गांधी की रैलियां हुई, सोनिया गांधी की रैलियां हुई। अभी देखिए, दोनों में फर्क होता है। कई बार क्या होता है, लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच बहुत फासला होता है, तो वोटर का मिजाज सही मायने में पता नहीं चलता। इस बार ये फासला सिर्फ 4 महीने का, अप्रैल में चुनाव होने। तो आप अगर वोटर के मिजाज को कहें कि सिर्फ लोकल इशू अलग है और दिल्ली का इशू, लोकसभा चुनाव का इशू अलग है, तो मुझे लगता है फिर नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे अभी तक आप केजरीवाल पहले वोट परसेंटेज, आपकी बात का जवाब तब दिया जाएगा जब वोट परसेंटेज आया। दूसरी बात, दिल्ली में अगर यूपीए की सरकार है तो हमारे या यूपीए की प्रदेशों में तो सिर्फ 16 राज्य, 17 राज्यों में तो सरकारें हैं। तो अगर प्रदेशों के, राज्यों के चुनाव परिणामों से अगर दिल्ली का चुनाव परिणाम आप मानते हो
तब तो फिर तो अलग हो जाएगा। हैरत हो रही है अखिलेश जी। देखिए, आप कांग्रेस के नेता हैं, बचाव करना आपका बुनियादी नहीं, बचाव हम तथ्य के साथ बात रख रहे हैं। जो उदाहरण आप दे रहे हैं उसी तरह का मैं भी उदाहरण दे रहा हूं। जिस आधार पे आपने प्रदेशों के चुनाव के आधार पे देश के वोट की, देश की सरकार का फैसला बताया, वही मैंने कहा अगर इस आधार पे दिल्ली के चुनाव का फैसला होता तो हम मात्र 14 राज्यों में मेरे मुख्यमंत्री 2 राज्य मुख्यमंत्री